नमस्कार। डेटा स्ट्रक्चर्स की हमारी सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है स्टैक। आपने ये नाम शायद पहले भी सुना होगा, पर ये असल में है क्या और हमारी रोज़ की ज़िंदगी में ये कहाँ काम आता है? चलिए आज इसी पहेली को एकदम आसान भाषा में सुलझाते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टैक आखिर होता क्या है। फिर प्लेट्स के एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद हम इसकी कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। जानेंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। और आखिर में वो सारी ज़रूरी बातें दोहराएंगे जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये स्टैक है क्या? देखिए, मजे की बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें किसी कॉम्प्लेक्स थ्योरी की जरूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे आसपास ही मौजूद है। जरा सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं और वहां प्लेट्स का एक ढेर लगा है। जब कोई नई प्लेट रखी जाती है तो वो कहाँ रखी जाती है? सबसे ऊपर, है ना? और जब कोई प्लेट उठाता है तो वो भी सबसे ऊपर वाली ही उठाता है। कोई भी बीच में से या सबसे नीचे से प्लेट खींचने की कोशिश नहीं करता। बस आपने स्टैक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो अगर हम इसे थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहें तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब है कि इसमें चीज़ें यानी आइटम्स एक लाइन में एक के बाद एक रखी जाती हैं। लेकिन ये एक बहुत ही खास नियम को फॉलो करता है, और वो खास नियम है लिफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। जो आइटम सबसे आखिर में अंदर आया वही सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक हमारी प्लेट्स की तरह। जो प्लेट सबसे आखिर में यानी सबसे ऊपर रखी गई थी वही सबसे पहले उठाई जाती है। अगर आपने बस ये एक बात याद रख ली तो समझ लीजिए आपने स्टैक को पूरी तरह समझ लिया है। ठीक है, तो अब हम स्टैक का बेसिक आइडिया तो समझ गए हैं। चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जो हम इस पर कर सकते हैं। असल में हम अपनी प्लेट्स की ढेर पर जो काम करते हैं बस उन्हीं के कुछ फैंसी नाम रख दिए गए हैं। देखिए, ये है कुछ बेसिक ऑपरेशंस। जब हम ढेर के ऊपर एक नई प्लेट रखते हैं तो उसे कहते हैं पुश। जब हम सबसे ऊपर से एक प्लेट हटाते हैं उसे कहते हैं पॉप। और अगर हम सिर्फ ये देखना चाहें कि सबसे ऊपर कौन सी प्लेट है उसे बिना हटाए तो उसे पीक या टॉप कहते हैं। और हाँ, हम ये भी पता कर सकते हैं कि ढेर खाली है या नहीं, जिसे कहते हैं इज एम्प्टी। है ना, बिल्कुल सिंपल। तो चलिए पुश को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहले से कुछ आइटम्स का एक स्टैक है। जब हम पुश ऑपरेशन करते हैं तो एक नया आइटम आता है और बस वो सबसे ऊपर जुड़ जाता है। इतना ही है। और पॉप इसका बिल्कुल उल्टा है। हमारे पास एक स्टैक है और जैसे ही हम पॉप करते हैं तो जो आइटम सबसे ऊपर बैठा होता है उसे हटा दिया जाता है। यहाँ लाइफो का नियम फिर से काम कर रहा है। जो सबसे आखिर में आया था वही सबसे पहले गया। लेकिन दो खास स्थितियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर प्लेट रखने की जगह पूरी भर चुकी है और आप एक और प्लेट रखने की कोशिश करें तो क्या होगा? वो गिर जाएगी। कंप्यूटर की दुनिया में इसे ओवरफ्लो कहते हैं। और अगर ढेर में एक भी प्लेट नहीं है और आप प्लेट उठाने की कोशिश करें तो उसे अंडरफ्लो कहते हैं। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये स्टैक असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल होता है? आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आप हर रोज अनजाने में ही स्टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे अच्छा और सबसे कॉमन उदाहरण है आपके वेब ब्राउज़र का बैक बटन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बैक बटन दबाते हैं तो वो आपको ठीक पिछली वाली वेबसाइट पर कैसे ले जाता है? इसका जवाब छिपा है स्टैक में। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने पहले google.com खोला तो ब्राउज़र ने उसे एक स्टैक में पुश कर दिया। फिर आपने wikipedia.org खोला तो वो भी स्टैक में गूगल के ऊपर पुश हो गया। और फिर आपने youtube.com खोला तो वो सबसे ऊपर पुश हो गया। अब जब आप बैक बटन दबाते हैं तो ब्राउज़र स्टैक से सबसे ऊपर वाला आइटम यानी youtube.com उसे पॉप कर देता है और आपको विकिपीडिया पर ले जाता है। कितना ब्रिलियंट है ना? और इसका इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम चलता है तो वो अपने फंक्शंस का हिसाब रखने के लिए एक कॉल स्टैक का इस्तेमाल करता है, जो रिकर्जन जैसी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गणित के मुश्किल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने और ये चेक करने में भी मदद करता है कि कोड में सभी ब्रैकेट्स ठीक से लगे हैं या नहीं। तो अब ये सवाल उठता है कि डेवलपर्स को स्टैक इतना पसंद क्यों है? मतलब इसके इतने सारे उपयोग क्यों हैं? चलिए इसके कुछ टेक्निकल फायदों पर एक नज़र डालते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी स्पीड। टेक्निकल भाषा में कहें तो पुश, पॉप
और पीक, ये तीनों ही ऑपरेशंस O ऑफ 1 या कांस्टेंट टाइम में होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इन कामों को करने में लगने वाला समय हमेशा एक जैसा रहता है। चाहे आपके स्टैक में 10 आइटम हो या 10 लाख, उसे हमेशा बस सबसे ऊपर वाले आइटम से ही मतलब होता है। और इसी वजह से ये अविश्वसनीय रूप से तेज और एफिशिएंट है। अच्छा, अब स्टैक को बनाने के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक है अरे का इस्तेमाल करके। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास प्लेट्स रखने के लिए एक फिक्स साइज का डिब्बा है। अगर वो डिब्बा भर गया तो ओवरफ्लो हो जाएगा। दूसरा तरीका है लिंक्ड लिस्ट का। ये एक जादुई डिब्बे जैसा है जो जरूरत पड़ने पर अपने आप बड़ा हो जाता है। इसलिए इसमें ओवरफ्लो का खतरा तब तक नहीं होता जब तक कंप्यूटर की पूरी मेमोरी ना भर जाए। चलिए, अब इस सेशन के आखिर में आ गए हैं, तो जो कुछ भी हमने सीखा है उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। आप इसे अपने इंटरव्यू या परीक्षा की तैयारी के लिए एक क्विक रिवीजन भी समझ सकते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। ये अक्सर इंटरव्यू और एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्टैक कौन सा सिद्धांत मानता है? सोचिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है लाइफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में आया वो सबसे पहले जाएगा। दूसरा सवाल, पुश ऑपरेशन की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? याद कीजिए, हमने अभी अभी इसकी शानदार स्पीड के बारे में बात की थी। और इसका जवाब है ON1 यानी कांस्टेंट टाइम। ये बहुत ही ज्यादा तेज होता है। और ये रहा आखिरी सवाल, रिकर्जन जैसी कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं को संभालने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है? इसका सही जवाब है स्टैक। फंक्शन कॉल्स को मैनेज करने वाला कॉल स्टैक रिकर्जन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आज हमने स्टैक के कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझा। अब आपके लिए एक सवाल है। आज की इस जानकारी के बाद क्या आप अपने आसपास स्टैक्स के और उदाहरण सोच सकते हैं? जैसे किसी टेक्स्ट एडिटर का अंडू फीचर यानी Ctrl+Z? सोचिएगा जरूर, आपको ये अब हर जगह नजर आएगा। हमारे साथ